बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। बेटा आज हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले हम मैथ की इक्वेशंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने सिंबल्स ऐड करने हो, डिफरेंट सिंबल्स, वो हम डिफरेंट सिंबल्स किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा बात की जाए इक्वेशंस की, तो मैथ की इक्वेशन हम किस तरह से पुट कर सकते हैं। अब मैथ की इक्वेशंस पुट करने के हमारे कई मकसद हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए मैथ के पेपर्स डिज़ाइन करके देते हों, तो अब वो वहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन तो नहीं होती कि 2+3 करना है या 2x+3y करना है। वहाँ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। इसके अलावा फिर मैट्रिसेस वगैरह बनाने होते हैं। तो वो तमाम इक्वेशंस मैथ की पुट करने के लिए अब हमारे पास, अगर हम सिंपल बात करते, इस फीचर को, हम इक्वेशन वाले फीचर को ना इस्तेमाल करते, तो हमें 7/2 अगर लिखना होता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 7/2 इस तरीके से लिख सकते थे। लेकिन 7 और नीचे लाइन आ जाए और 2 लिखा नज़र आ जाए तो वो हम नहीं थे कर सकते। इसके अलावा अगर आपको मैट्रिक्स बनाने की कहा जाता तो हमारे पास कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि हम मैट्रिक्स बना सकते। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वेशंस का एक ऑप्शन मौजूद है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इक्वेशन की शॉर्टकट की क्या है, आप ALT आर्ट और इक्वल्स टू का बटन, ठीक है, आर्ट और इक्वल्स टू का बटन आप जब इकट्ठा दबाते हैं, ठीक है, तो आपकी इक्वेशंस की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि अगर आपने आर्ट और इक्वल्स टू के बटन के अलावा इक्वेशंस के ऑप्शन तक पहुंचना है तो बेटा हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाके हम इक्वेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस लिखने की ऑप्शन आ जाएगी। इंसर्ट टैब में गए, इक्वेशंस पे क्लिक किया तो हमारे पास अब इक्वेशन लिखने की ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे बेटा आप नोट करें कि हमारे पास ये सारे फंक्शंस मौजूद हैं, ये सारे इक्वेशंस की सिंबल्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ हमारे पास सिंबल्स भी मौजूद हैं, लेकिन इन सिंबल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इक्वेशंस में बेटा वो क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन, मिसाल के तौर पर आप फ्रैक्शन इक्वेशन ऐड करना चाहते हैं, तो फ्रैक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लिखने का तरीकाकार मौजूद है। मिसाल के तौर पे हम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप जो भी वैल्यू लिखोगे, आप 4 लिखते हो, यहाँ पे 2 लिखते हो, तो ये 4/2 आपका फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। मैं दोबारा से आर्ट और इक्वल्स टू का बटन दबाऊँगा तो इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है। अब अगर मैं कोई इंटीग्रेशन ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग मैथ में BSc लेवल तक पढ़ चुके हुए हैं या उन्होंने FSc पढ़ी है, तो उन्होंने इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पढ़ी होगी। अब इंटीग्रेशन का सिंबल ऐड करना, फिर उनकी लिमिट्स ऐड करना और उनकी वैल्यूज़ को ऐड करना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इंटीग्रेशन का लिमिट है, लिमिट मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक इसकी लिमिट है, और जो वैल्यू जिसको इंटीग्रेट करना है वो है 4x। तो ये मेरे पास 4/2 इंटीग्रेशन 1/7 4x एक इक्वेशन बन गई है। अच्छा, फिर इस इक्वेशन को आप इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वेशंस को। मिसाल के तौर पर आप दोबारा इंसर्ट में जाते हैं। अब आप इंसर्ट में दोबारा इक्वेशन को क्लिक करें तो अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। मैट्रिक्सेस ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटर्स ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास लिमिट एंड लॉग वाले इक्वेशंस ऐड करने की ज़रूरत मौजूद है। इसके अलावा ये दूसरे हैं इन मैथ की इक्वेशंस का मुझे भी नहीं पता ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, कॉस इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, ब्रैकेट्स ऐड करना, कर्ली ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स, ये सारी ब्रैकेट्स को पूरी इक्वेशन में ऐड करना। फिर उसके अलावा हमारी समेशन, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ों को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन की इक्वेशंस हैं, रेडिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है, पावर वाली इक्वेशंस हैं और फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस। ये तमाम इक्वेशन हम जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। अब उसमें एक छोटा सा चीज़ है कि जब आपने मैट्रिक्स वाली इक्वेशन ऐड करनी है तो उससे पहले अब मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स को आपने पहले ऐड करना है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक्स के लिए आप कौन सी ब्रैकेट ऐड करना चाहते हो, मैट्रिक्स के लिए हम ये वाली ब्रैकेट ऐड करना चाहते हैं। अब दोबारा दरमियान में आप क्लिक करोगे और बताओगे कि मैट्रिक्स कौन से वाला आप ऐड करना चाहते हो, तो हम 3/3 का मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। 3/3 के मैट्रिक्स में अब आप कोई भी वैल्यू 3 लिख दें, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 5, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, तो आपने ये तमाम मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी। तो अब आप इस इक्वेशन को जो है वो अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं।
तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस तरह बेटा हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। मैथ की डिफरेंट इक्वेशंस को आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी मकसद हो सकता है। आपके पास मैथ का पेपर बनाने के लिए आ गया है, आप किसी मैथ का पेपर बना रहे हैं, खुद भी तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। आप अपने लिए मैथ का टीचर बना रहे हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी मैथ की इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उसको कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ आपने बनाना है, तो आप मैथ के इक्वेशंस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए मैथ की तमाम इक्वेशंस को आप बना सकते हैं।